विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित सड़क एकांकी पर हमारा वार्तालाप हो रहा था। इसमें आपने देखा कि सड़क और स्त्री दोनों में समानता की बातें आपने देखी थी। मैं सड़क पर गई, उस लैंप पोस्ट के नीचे खड़ी हुई जहाँ वह खड़ा होता था, पर वह नहीं आया। क्यों नहीं आया? एक दिन वह आया, पर उस दिन उसके हाथों में हथकड़ियाँ थी। उसके चारों ओर हथियारबंद पुलिस थी। शोर सुनकर मैं खिड़की पर आई तो उसे देखा। उसके हाथ बंधे थे, पर ठोडी की दृढ़ता, आंखों की मुस्कान, पेशानी पर छाए हुए लंबे बाल सब उसी तरह थे। मैं ठगी सी रह गई। मेरी आंखों में दुनिया कांप उठी। जब तक कुछ समझूं तब तक वह जा चुका था। जी में आया छाती फाड़ फाड़ कर रो पड़ूं, पीछे पीछे भाग कर जाऊं और उसे छुड़ा लूं और कहूं वह मेरा है। पर मैं संभलूं तब तक मैंने अपनी पीठ पर कोमल उंगलियों की थपकन महसूस की। कौन? सुवीरा। तुम रो रही हो? नहीं नहीं, तुम तो हंस रही हो। सुवीरा रो रही थी और हंस भी रही थी, और दोनों से परे भी थी। वहाँ वह दोनों से ऊपर थी। वह ठीक तुम्हारी तरह थी। सड़क तुम्हारी तरह सब भावनाओं से ऊपर थी। वह उस युवक की मंगेतर थी। मंगेतर, हाँ, उसी के लिए तो वह कभी कभी वहाँ रुकता था। वह देश पर दीवाना था और सुवीरा उस पर। सुवीरा ने जब मुझे सब कुछ सुनाया तो मैं धक से रह गई थी, जैसे मेरा खजाना लुट गया हो, जैसे किसी ने मेरे प्राण खींच लिए हो। पर मैं उस दिन भी न रो सकी। मेरे मन में द्वेष जो जागा था, हाँ, मैं सच कहती हूँ, मैं जल उठी थी। पर नहीं, अब मैं कुछ नहीं कहूँगी। वह देखो, वह सड़क पर कौन है वह कैसे भाग रहा है। और वह ट्रक, अरे रुको भागने वाले, रुको, वह ट्रक आ रही है, रुको। ट्रक आदि का रुकना, भीड़ का शोर। वह गिर गया। ओ, वह कैसे कर रहा है, उठ नहीं सकता, वह तड़प रहा है। वह भीड़, अब नहीं देखा जाता। सड़क, तुम ये सब कैसे देखती हो? तुम कैसी नारी हो? नहीं, तुम शापग्रस्त अहल्या हो, तुम वज्र हो, तुम बत्तर हो, तुम नारी हो। तुम्हारी छाती पर खून पड़ा है और तुम उसी तरह लेटी हुई हो। हुंकार नहीं उड़ती, तुम फट नहीं जाती। तुम्हारे देखते देखते यंत्र ने इंसान को कुचल दिया। यंत्र ने इंसान भी तो इंसान को कुचलता है। इंसान भी इंसान को कुचलता है, बल्कि इंसान ही इंसान को कुचलता है। तुम्हारी छाती पर न जाने किस किस इंसान का खून बहा है। तुम किसे किसे याद रख सकती हो? किस किस के लिए सो कर सकती हो? तुम्हें छुट्टी ही कहाँ मिलती है रुक कर रोने और हंसने की? शायद तभी तुम कड़ी धूप में उच्छ्वास भरती हो, वर्षा में तुम्हारे आंसू बहाते हैं, सर्दी में तुम कांपती हो। यह रोना, यह हंसना, यह मरना, यह जीना, यह हर्ष, यह उल्लास, यह तड़पन, यह सिसकन, जैसे सब हवा हैं, उड़ जाते हैं। हवा क्या टिकती है? पर सड़क, मुझे वह संध्या नहीं भूलती जब यही तुम्हारी छाती पर एक पवित्र हस्ती का खून बहा था। ओह, उसे याद करके आज भी दिल तड़प उठता है। आज भी एक हुक सी कलेजे में उठती है। वही कहानी तो है। जब मुझे पता लगा कि सुवीरा उसकी मंगेतर है, तो मेरे मन में द्वेष की भट्टी जल उठी थी। भट्टी, मैंने क्या किया था? हाँ, मैं आज़ादी की जंग में कूद पड़ी थी। मैं उस युवक के पास जाना चाहती थी। मैं उसे अपना बनाना चाहती थी। मैं उसे सुवीरा से छीनना चाहती थी। पर ओह, कुछ दिन बाद पता चला वह जेल से भाग गया है। तब देश में आग लगी हुई थी, खून और पसीने से धरती तर थी। क्यों, तुम्हें याद है न कि तुम्हारी छाती पर
सदा एक चिपकन सी रहती थी, एक धूम मची रहती थी, सदा एक धड़कन कांपती थी। याद है उस दिन हजारों दीवारों ने कैसे जुलूस निकाला था, और न जाने कैसे और कहाँ से आकर उसने झंडके को थाम लिया। हाँ, उसी ने। असंख्य कंठ माँ का जय जयकार कर उठे थे, पर वह था उसी तरह दृढ़, मुस्कुराता, पेशानी पर बालों की लटें लहराई। मैं एकटक अविश्वास से देखती रह गई थी, पर वह आगे बढ़ा जा रहा था, जैसे सैलाब बढ़ता है, जैसे लहरें बढ़ती हैं, जैसे प्रभंजन बढ़ता है। मैं मुग्ध हो उठी। मैं तब भी नहीं थी, पर तभी सहसा सुना, गोली चली। गोली, हाँ गोली चली, दनादन चलती गई, भीड़ भागती गई और मैं पीछे रह गई। इतनी देर में ये काम हो गया। मैं आगे भागी तो क्या देखती हूँ, वह आगे बढ़ रहा है, बराबर हर कदम आगे बढ़ रहा है। मैं चीखी, रुको। गोली छूटी, वह नहीं रुका। गोली छूटी, वह नहीं रुका। चीख कर गिर पड़ी, और जब आंखें खोली तो क्या देखती हूँ कि वह वहीं खड़ा है और उसके चरणों में एक लाश पड़ी है। नहीं नहीं, वह लाश नहीं है, वह सुवीरा थी, उसकी मंगेतर, उसकी प्रियतमा, उसकी दुनिया। उसने अपने प्रियतम को अपने के लिए अपने आप को मिटा दिया। वह अपने प्रियतम में समा गई, प्रियतम में समा गई, एक हो गई। और मैं ओ है तब मुझ पर क्या बीती, वह मैं खुद नहीं जानती, जानने की हिम्मत ही नहीं है। उसके बारे में मौन ही ठीक है। मौन, हाँ, जो वाणी की सीमा से बाहर है, वह मौन का क्षेत्र है। सड़क, तुम शायद इसीलिए मौन रहती हो। शायद ऐसे ऐसे बलिदान देखकर ही तुम वाणी खो बैठी हो। मैं भी मौन थी। मैंने भी वह बात कभी किसी से नहीं कही। अपनी वह लाज में आप ही डेढ़ हो रही हूँ।